हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मून मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएच के बारे में। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये यानी कि प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट। प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं एंड होम्योपैथिक में इसकी कौन कौन सी मेडिसिन है, तो इस वीडियो में हम इन सब के बारे में जानेंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो के एंड तक बने रहना। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जैसे मैं वीडियोस डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। प्रोस्टेट एक मेल ग्लैंड होती है जो यूरेनरी ब्लैडर होता है उसके जस्ट नीचे लोकेट होती है और ये जो यूरेथ्रा के फर्स्ट पार्ट को सराउंड करती है। प्रोस्टेट ग्लैंड का जो वेट होता है वो मोस्टली 8 ग्राम से 15 ग्राम होता है एंड इसकी जो साइज होती है वो 15 सीसी से 30 सीसी होती है। यानी कि अगर आपके प्रोस्टेट की साइज़ 30 से ज़्यादा हो गई है तो इसका मतलब आपका बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया हो सकता है या फिर डेवलप होने वाला है। तो आप अवेयर हो जाइए एंड इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, इसके शुरुआती सिम्टम्स अगर आप पहचान लेंगे तो ये समस्या बढ़ने से आप रोक सकते हैं। बीपीएच होता है वो कैंसरस नहीं होता है, ये नॉन कैंसरस होता है एंड इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इन सिम्टम्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले उसका सिम्टम्स है यानी कि आपका जो पेशाब होता है, यूरिन होता है, वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन बढ़ जाती है, यानी आपको बार बार पेशाब आता है और जो बार बार आपको अर्जिंग होती है बाथरूम करने की, लेकिन आपका जो यूरिन जो ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली खाली नहीं हो पाता है, यानी आपको बार बार अर्ज होता है बाथरूम करने का। इसके अलावा जो आपका यूरिनेशन होता है वो फ्रीक्वेंटली बढ़ जाता है नाइट में, जिसको हम नोक्टूरिया भी बोलते हैं। इसके अलावा इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिनेशन, यानी कि आपका जो बाथरूम होता है, पेशाब होता है, वो काफ़ी रुक रुक के आता है, एक साथ कम्प्लीटली नहीं आता, रुक रुक के आता है। तो ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। इसके साथ आपको ऐसा सेंसेशन लगता है कि जो आपका ब्लैडर होता है वो कम्प्लीटली खाली नहीं होता है, उसमें बाथरूम रुका हुआ है, तो आपको बार बार प्रेशर करना पड़ता है फिर भी आपका ब्लैडर खाली नहीं होता है, जो काफ़ी पेनफुल भी हो सकता है। और लास्ट में अगर इसका साइज़ ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार बाथरूम पास करने में आपको काफ़ी दर्द भी होता है और ब्लड भी आ सकता है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। अब इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सी हैं बीपीएच की, तो इनके बारे में हम जानते हैं। अगर आपको शुरुआती में ही पता चल जाता है आपकी बीपीएच बढ़ा हुआ है तो आप कौन सी मेडिसिन लें, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर आपका शुरुआती में बीपीएच आपको पता चल गया है कि आपका बीपीएच बढ़ गया है तो आप हाइड्रेंजिया मदर टिंचर का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत ही इफेक्टिव है। हाइड्रेंजिया मदर टिंचर इनिशियल स्टेज होती है जो बीपीएच की, उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव है, तो ये आप ले सकते हैं अगर आपका अभी से डायग्नोस हुआ है। तो मेडिसिन कैसे लेनी है, आपको 15-15 बूंद आपको आधा कप पानी में दिन में 3 बार लेना है। ये मेडिसिन आप 15-20 दिन तक कंटिन्यू रखेंगे तो आपका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिन वो कम हो जाएगा एंड जो आपको जलन हो रही है, बार बार अर्जिंग हो रही है बाथरूम करने की, तो वो आपकी कम हो जाएगी। तो आप ये मेडिसिन यूज़ करके देखिए, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपका इनिशियल स्टेज में ही आपको पता चला है कि आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो आप थूजा मेडिसिन का यूज़ करना ना भूलें, क्योंकि ये ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये जो आपका बीपीएच है बढ़ रहा है तो उसकी जो ग्रोथ है उसको बढ़ने से रोक देगी, तो ये मेडिसिन आपको ज़रूर से यूज़ करनी है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए। तो थूजा मेडिसिन आपको 200 की पोटेंसी में यूज़ करनी है, तो 200 की पोटेंसी आपको वीक में 1 बार लेनी है। ये बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ओवर ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके अलावा थर्ड मेडिसिन की हम बात करें तो थर्ड मेडिसिन है सेबल सेरुलोटा मदर टिंचर। सेबल सेरुलोटा मदर टिंचर है वो भी बीपीएच के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसमें क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, ड्रिबलिंग ऑफ द यूरिनेशन आता है, यानी कि जो बाथरूम आता है वो रुक रुक के आता है। यूरिनेशन इसमें नाइट में ज़्यादा आता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूरिनेशन इन नाइट, नोक्टूरिया भी जिसको हम बोलते हैं। नाइट में आपको बार बार पेशाब करने की डिजायर होती है पर आपका कंप्लीशन नहीं होता, आपका ब्लैडर कम्प्लीटली खाली नहीं होता, आपको ऐसा सेंसेशन लगता है कि अभी भी ब्लैडर में बाथरूम रुका हुआ है। इसके साथ इसमें सेक्सुअल
भी डिफॉर्मिटी आ जाती है, यानी कि आपको सेक्सुअल डिज़ायर कम हो जाती है, आपका इरेक्शन फेल हो जाता है, तो ये भी सिम्टम्स आपके इसमें मेडिसिन में इंक्लूड हो जाते हैं। अगर ये वाले सिम्टम्स आप में आ रहे हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। मेडिसिन आपको 15-15 बूंद दिन में 3 बार लेनी है, आधा कप पानी में। 15-20 दिन तक आप यूज़ करें और देखिए आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। अगर आपको रिजल्ट मिल रहा है तो आप मेडिसिन को कंटिन्यू रखें, अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप अपने फिजिशियन के पास जाके उनसे कांटेक्ट करें और उनसे दिखाएं प्रॉपर और उनका ट्रीटमेंट लें। इसके अलावा हम फोर्थ मेडिसिन की बात करें तो फोर्थ मेडिसिन है पिक्रिकम, फेरम पिक्रिकम। फेरम पिक्रिकम मेडिसिन आपको 3x पोटेंसी में यूज़ करनी है, जो कि बायोकेमिक मेडिसिन है। ये भी प्रोस्टेट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, ये बुजुर्ग पेशेंट के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्रोस्टेट का साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा इनलार्ज हो जाता है, एंड उसमें जो सेबल्सेरोलेट अगर आप काफ़ी टाइम से ले रहे हैं, फिर अगर वो काम करना बंद कर रही है, उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा आपको, तो इसके लिए आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इससे आपको रिजल्ट मिलेगा अच्छा, तो ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है चिमाफिला अम्बलेटा। चिमाफिला अम्बलेटा मेडिसिन भी बीपीएच के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स होते हैं? इस मेडिसिन के सिम्टम्स हैं प्रोस्टेट का इनलार्जमेंट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप बाथरूम करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत पड़ती है, और जोर लगाते लगाते आपको किडनी तक भी दर्द होने लग जाता है, और कई बार अगर आप पेशेंट बाथरूम पास करता है तो उसमें ब्लड भी आने लग जाता है। अगर ये वाली सिचुएशन आपके साथ हो जाती है तो आप चिमाफिला अम्बलेटा मेडिसिन का यूज करें मदर टिंचर की फॉर्म में। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, जो आपका इन्फेक्शन बढ़ गया है उसको रोकने के लिए, प्लस आपका जो बीपीएस की जो समस्या है, किडनी तक इसका इन्फेक्शन चला गया है, उसको रोकने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये मेडिसिन आप यूज़ करके देखिए, आपको बिल्कुल बेटर रिजल्ट मिलेगा। मेडिसिन का आप 15-20 दिन यूज़ करके देखिए, फिर भी आपको अगर रिलीफ नहीं लग रहा है ज़्यादा तो आप अपने फिजिशियन के पास जाके दिखाइए और अदर ट्रीटमेंट स्टार्ट कीजिए, जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले और आपको परेशान ज़्यादा ना होना पड़े। तो ये आप मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी इनिशियल स्टेज हैं तो, और आप कहीं फिजिशियन के पास नहीं जाना चाहते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं, आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। फिर भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप अपने फिजिशियन के पास जाके दिखाइए, ज़्यादा डिले नहीं करें। एंड मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइए। एंड होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पे डालती रहती हूँ, तो अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दी गई बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।